इस घड़ी को देखने के बाद मेरा मन हुआ कि मैं अपनी फ़र्स्ट ऑटोमेटिक वॉच जिससे मेरे इमोशंस बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं उसको मैं बेच करके इसी को ख़रीद लूँ। हेलो एवरीवन, आज एक ऐसी घड़ी दिखाऊंगा जिसमें आप लोगों को रिलायबल ऑटोमेटिक मूवमेंट, 316L स्टेनलेस स्टील, 50 मीटर्स का वाटर रेजिस्टेंस, जुबली ब्रेसलेट और ज़बरदस्त प्रीमियम फील। अरे टाइमेक्स ये ऑटोमेटिक बेटर है ब्रो। अरे एल्बा के सामने नो, उन दोनों में 316L स्टेनलेस स्टील नहीं आता है, सफारी क्रिस्टल ग्लास नहीं आता है, बट इसमें बहुत कुछ आता है। ये है डेओलो लुनार सीरीज़ की वॉच और ब्रांड के हिसाब से ये वॉच इसलिए लॉन्च करी गई थी क्योंकि चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था, तो उन्होंने उसकी खुशी में ये घड़ी लॉन्च कर दी। दिस इज़ अकॉर्डिंग टू द ब्रांड। चंद्रयान 3 का लॉन्च हम सब इंडियंस के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी और उस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए कंपनी अगर कुछ लॉन्च कर दे तो इसमें कोई ख़राब बात नहीं है मेरे हिसाब से। आप लोगों को क्या लगता है? डू लेट मी नो द कमेंट सेक्शन। बट अभी इस वॉच की अनबॉक्सिंग से स्टार्टिंग करते हैं। इस वॉच को अनबॉक्स करने में आपको आनंद आ जाएगा बिकॉज इसके बॉक्स की क्वालिटी एक्चुअल में बहुत अच्छी है। जहाँ दूसरे ब्रांड्स लाइक केसीओ, टाइमेक्स, एल्बा, ये सारे ब्रांड्स आप लोग को एक नॉर्मल सा बॉक्स पकड़ा देते हैं, वाइल ऑन द अदर हैंड डेलो भी एक नॉर्मल सा बॉक्स ही पकड़ाती है, बट स्टिल इट फील्स प्रीमियम क्योंकि उसके बाहर और अंदर थोड़े से प्रीमियम मटेरियल्स का यूज़ किया गया है। एंड द बॉक्स डज नॉट ओपन लाइक, मतलब ऐसे ओपन होकर के दो टुकड़ों में आ गया, बट दिस वन ओपन्स लाइक एक जैसे मैग्नेट वाला फील होता है ना, वो आता है इसको खोलने में। सो ऑल इन ऑल इसके बॉक्स की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बॉक्स जैसे ही खुलेगा आप लोगों को मज़ा आ जाएगा बिकॉज जो घड़ी की डिज़ाइन देखने को मिलती है इट फील्स लाइक एज इफ इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द 60,000 रुपीज़ सीको एल्पिनिस्ट। एंड येस, इट इज़ ट्रू, इस घड़ी को जो इंस्पिरेशन मिली है वो इंस्पिरेशन सीको एल्पिनिस्ट से है, विच कॉस्ट समवेयर अराउंड 60,000 to 65,000 रुपीज़। बॉक्स से जैसे ही आप निकालेंगे इस घड़ी को तो आपको और ज़्यादा मज़ा आ जाएगा क्योंकि इसमें देखने को मिलता है 316L स्टेनलेस स्टील। और जब आप लोग इस घड़ी को पकड़ेंगे और दूसरी घड़ियों को पकड़ेंगे जिनमें मतलब नॉर्मल स्टेनलेस स्टील है और 316L स्टेनलेस स्टील, तो पकड़ करके आपको महसूस होगा कि अलग सा कुछ मेटल पकड़े हुए हैं, ज़्यादा लाइक टफ फील हो रहा है और प्रीमियम भी फील हो रहा है एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। एक सवाल मेरा आप लोगों के लिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ 20,000 के नीचे 316L स्टेनलेस स्टील के साथ कौन सी वॉचेस अवेलेबल है मार्केट में? आई लिटरली वांट टू हेयर। बहुत कम ब्रांड्स हैं जो 316L स्टेनलेस स्टील दे रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम आर स्मॉलर ब्रांड्स ओनली। डेओलो ब्रांड जो है इट इज़ 5 years ओल्ड, नॉट वेरी ओल्ड बट हाँ डिसेंटली पुराना है। एंड दे वर नोन फॉर मेकिंग ऑटोमेटिक वॉचेस। पहले स्केलेटन वॉचेस बनाते थे लोग, बट नाउ दे हैव क्लोज्ड देयर ओल्ड बिजनेस एंड दिस इज़ वॉट दे आर डूइंग नाउ। इस घड़ी का वेट अच्छा खासा, इट फील्स वेरी सॉलिड। जब रिस्ट पे आएगी तो अच्छा लगेगा। इसमें आपको जुबली ब्रेसलेट देखने को मिलता है। मेरे पास जो वॉच आई है उसमें लिंक्स रिमूवेबल नहीं है, बट आप लोग को जो देखने को मिलेगी उसमें लिंक्स रिमूवेबल होंगे। एक रोलेक्स वाला फीचर इसका जो डिप्लॉयमेंट क्लास्प है इट फील्स वेरी गुड। फिर जब आप लोग क्लास्प खोलेंगे तो उसमें आप लोग को डेओलो की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, केस के साइड में डेओलो की ब्रांडिंग देखने को मिलती है और ऑब्वियसली डायल के अंदर भी 3 जगह ब्रांडिंग, इसलिए ताकि आप लोग भूल ना जाए कि कौन सी कंपनी की घड़ी पहने हुए हैं। आई मीन इट वॉज नॉट नीडेड ऑनेस्टली, 3 जगह ब्रांड का नाम लिखना कोई ज़रूरत नहीं है। इस घड़ी को पीछे से आप लोग अगर देखेंगे तो आप लोग का मज़ा थोड़ा और बढ़ जाएगा बिकॉज इट हैज़ द म्योटा 8215 ऑटोमेटिक मूवमेंट। एंड फॉर दोज पीपल हु डोंट नो, ये एक जापानीज़ मूवमेंट है और ये बहुत ज़्यादा रिलायबल है। तो रिलायबिलिटी इज़ एक्चुअली नॉट द क्वेश्चन बिकॉज इट इज़ जापानीज़ एंड म्योटा कम्स अंडर सिटीजन। सिटीजन इज़ अ वेरी लेजेंडरी ब्रांड। सो ऑल इन ऑल अगर मैं इस मूवमेंट की बात करूँ तो इट इज़ डेफिनेटली वेरी रिलायबल, यू गाइज डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। और जो म्योटा का मूवमेंट है 8215, इसमें आप लोग को जो फीचर्स देखने को मिलते हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। जैसे आप लोग की डेट विंडो, इसको आप लोग को चेंज करने के लिए यू हैव टू जस्ट पुल आउट द क्राउन एंड मूव इट एंटी क्लॉकवाइज, जिससे आपकी डेट बदल जाएगी। अगर आप लोग को अब टाइम चेंज करना है तो अपने क्राउन को पूरी तरह से आउट कर लें एंड अगेन मूव इट एंटी क्लॉकवाइज एंड फिर आप लोग का टाइम चेंज हो जाएगा। और एक और चीज़ आप लोगों ने नोटिस कर ही ली होगी कि इसमें आप लोग को हैकिंग भी देखने को मिलती है। सो येस, म्योटा का 8215 मूवमेंट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ गुड फीचर्स। इस घड़ी के डायल को अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यू कैन सी द ग्रीन सनबर्स्ट कलर। इसमें आप लोग को एक डार्क ग्रीन कलर देखने को मिलेगा, एक डार्क ब्लू देखने को मिलेगा और एक ब्लैक भी देखने को मिलता है। द डायल ऑफ द वॉच लुक्स अमेजिंग बिकॉज एक तो डार्क ग्रीन कलर का आप लोग का डायल हो गया और उसके बाद गोल्डन कलर के आप लोग को इंडाइसेस
एंड हैंड्स देखने को मिलते हैं। घड़ी में ल्यूम्स भर भर के डाले हैं, बट एक इशू है कि ल्यूम्स अच्छे नहीं हैं। सेकेंड्स हैंड पे डाल दिए, मिनट हैंड पर डाल दिए, आवर हैंड पे डाल दिए एंड पूरे इंडाइसिस पे डाल दिए, उसके बावजूद अच्छे डालना भूल गए बस। बाकी सब ठीक है। एक और अच्छी चीज़ आप लोगों को बताना भूल गया, इस घड़ी में आप लोगों को हैंड वाइंडिंग देखने को मिलती है। सो आप लोग को ज़रा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा हैंड वाइंडिंग करिए, टाइम चेंज करिए वॉच का, वेयर इट और फिर निकल जाओ बस आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि पीछे जो रोटर लगा हुआ है वो वॉच को चार्ज करता रहेगा, तो आप लोगों को कोई भी इशू नहीं आएगा। बस ये घड़ी जब पड़ी रहती है, अगर डिस्चार्ज हो जाती है, तब आप लोग को सिर्फ इसको मूव करना पड़ता है ताकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी आ जाए। इस घड़ी के डायमेंशन कुछ इस प्रकार हैं: 38 mm केस, 34 mm डायल, 46 mm लग विद, 20 mm लग टू लग। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करते हैं, घड़ी का इन हैंड फील कैसा है। तो अभी मैं कुछ टाइम पहले एक स्टोर पे गया था टू चेक आउट अ फ्यू वॉचेज़, तो मुझे वहाँ पे केसियो की ये वाली एडिफीस दिखी। अब अगर मैं उसकी क्वालिटी को इससे कंपेयर करूँ तो पहली बात तो उसका कॉस्ट जो है करीब 12 से 13 हज़ार का है, एंड दिस इज़ एट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इट, 7,500 रुपीज़, एंड दिस फील्स बेटर। इट डज़, कोई मजाक की बात नहीं, इसमें तो 316L स्टेनलेस स्टील है। इट डज़ मेक्स इट फील बेटर दैन द केसियो एडिफीस। तो ऑल इन ऑल सवाल एक आता है, क्या ये घड़ी हमें लेनी चाहिए या नहीं। अब पहली बात देखो, इसमें आप लोग को 1 ईयर की वारंटी देखने को मिल जाएगी, 50 मीटर्स का वाटर रेजिस्टेंस देखने को मिल जाएगा। दैट डज़ नॉट मीन कि आप लोग उसको लेकर के पानी में जा सकते हो। नॉर्मल स्प्लैशेस चलते हैं 50 मीटर्स पे, बट जो जैसे स्विमिंग करने वाला होता है उसमें एटलीस्ट 100 मीटर्स का वाटर रेजिस्टेंस चाहिए रहता है। अब 100 मीटर का वाटर रेजिस्टेंस आप लोग को एल्वा वाली घड़ी में देखने को मिलता है, बट उसमें आप लोगों को हैंड वाइंडिंग देखने को नहीं मिलेगी, 316L स्टेनलेस स्टील नहीं मिलेगा, और आप लोगों को मतलब काफ़ी सारे फीचर्स जो हैं उसमें, सफ़ायर क्रिस्टल ग्लास वो भी नहीं है, एंड यू गेटिंग बेटर फीचर्स एट लोअर प्राइस। इट इज़ द ट्रुथ। मैं कोशिश करूँगा इस घड़ी को ख़रीदने का खुद से, ये मेरे पास ब्रांड की तरफ से आई है, बट जो चीज़ें ऑनेस्टली हैं वो मैंने आप लोगों के सामने रख दी हैं। मैं कोई भी मतलब चोरी चकारी नहीं कर रहा हूँ, जो सच्ची बात है वही बता रहा हूँ। सो शुड यू परचेज दिस वॉच? एब्सोल्युटली। मेरे हिसाब से जिसके पास अभी तक एक भी ऑटोमेटिक वॉच नहीं है, उससे पहली ऑटोमेटिक वॉच ये वाली लेनी चाहिए, यही लेनी चाहिए भाई। दिस इज़ वेरी नाइस। और वीडियो एंड करने से पहले आप लोग को मैं इनवाइट करना चाहूँगा अपने वॉच ग्रुप में, वॉच लोज इंडिया। वहाँ पे आप लोग मतलब ऐड हो सकते हो, वहाँ पे बहुत सारे वॉच कलेक्टर्स हैं, एंथुजियास्ट हैं, क्रिएटर्स हैं। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो बहुत ईजिली। जस्ट सेंड मी द पिक्चर ऑफ योर वॉच कलेक्शन ऑन माई Instagram and I will add you in my group. So yes, that is it for this video. If you enjoyed the video, so don't forget to give it a like, share, comment down and subscribe to the channel. वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी ये मस्त माल खरीद सकें। I'll see you in the next one. Goodbye. अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100, 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा, ओए चोर।